हाँ जी, पनपाल जी नमस्कार। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज बहुत जरूरी चर्चा करेंगे। आप आ जाओ सारे के सारे, एक बहुत जरूरी बात करनी है। और खास तौर पे हमारे जो भारतीय यहाँ आए हुए हैं अमेरिका में, कोई डोंकी के रास्ते से, कोई टूरिस्ट वीजा पे, कोई स्टूडेंट वीजा पे, किसी भी तरीके से, तो वो उनके लिए खास जानकारी है। राजन शर्मा जी, सुनील सैनी जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। आ जाओ, मैं बहुत जरूरी जानकारी आप लोगों, आप शेयर भी करते रहना, क्योंकि बहुत फोन आए दिन में लोगों के। आज बहुत फोन आए, पिछले एक हफ्ते से आ रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। बहुत लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो काफी सारी जानकारी उनके साथ साझी भी करेंगे। और कुछ समय बाकी है डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट की ओथ लेने के लिए। कल उनका इनॉग्रेशन है और जल्दी शपथ ग्रहण समारोह उनका शुरू होगा। अभी हमारे तो यहाँ 11:15 बजे हुए हैं, लेकिन उनके वहाँ ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं सुबह के। तो वो हमारे से 3 घंटे आगे हैं, तो उनकी सेरेमनी जल्दी शुरू होगी। कुछ ही घंटों में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी संभालेंगे। उसके बाद क्या क्या होंगे। प्रदीप लोहान, क्या हाल चाल है प्रदीप? किसान जिंदाबाद, मनोज सुथर, रुपेश गुजर, ये आप शेयर करते रहना ताकि ये हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिनको असमंजस है क्या होगा, क्योंकि सारी बातें सुनी सुनाई हैं। तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। थोड़ी जानकारी मैं भी दूंगा आप लोगों को, ताकि सही इंफॉर्मेशन सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। क्योंकि आज मेरा ख्याल कोई घर परिवार ऐसा नहीं जिसका कोई न कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी, कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटी विदेश में ना बैठी हो, खासतौर पे अमेरिका में ना बैठी हो। तो हमारे तो बहुत भाई जो 2017 के बाद अमेरिका आए थे इंडिया से, अपने यहाँ खासतौर पे फ्रेजनो में या हमारे फोंटाना में, पूरे कैलिफोर्निया में ही लगा लो आप, जहां भी बैठे हैं, या दूसरे कंट्री दूसरे स्टेट्स में भी बैठे हुए हैं। बजिंदर डुलजी, पूनम सुखचैन जी, चाबरी, हाँ जी। तो आप इसको शेयर करते रहना, ये जरूरी जानकारी है। भाई क्या क्या सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि बहुत असमंजस में है सारी दुनिया। और मीडिया पता नहीं क्या क्या मिक्स मैसेजेस दे रही है, काफी सारी चीजें। तो मैं उस पर 2-4 बातें आपको जरूर बताऊंगा, तो आप इसको शेयर करते रहना। कुछ ही समय बाद ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी संभालेंगे और उसके बाद वो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने हैं, जो बहुत समय से लोग विचार कर रहे हैं, बहुत समय से लोग डिस्कस कर रहे हैं, मीडिया इस पे बात कर रही है। तो काफी लंबे समय से इस चीज का इंतजार हो रहा था और सहम चढ़ा हुआ था। लोगों को भी पता नहीं भाई क्या होगा क्या होगा, कैसे करेंगे। बहुत सी वीडियोज आ रही थी। तो उस चीज को लेके मुझे लगा, क्योंकि आज दिन में बहुत फोन आए, पिछले एक हफ्ते से बहुत फोन आ रहे हैं। तो इससे अच्छा है, बहुत लोगों के मैं जवाब नहीं दे पाया, बहुत लोगों के मैं फोन नहीं उठा पाया। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको आके आप लोगों से सीधी बात क्यों ना कर लें, ताकि सबको क्लियर भी हो जाए और जिससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाए और लोगों को उनके जवाब भी मिल जाए। तो देखिए, मैं रेणु राठी, सिद्धू राठी जी भी जुड़ गए हैं और इनको अभी नींद नहीं आ रही, क्योंकि ये उसे कोणम बैठे जिसमें ट्रंप बैठेगा। तो 3 घंटे आ गए हमारे तय। तो बहन जी, नींद आपको भी नहीं आ रही? ट्रंप का तो नहीं ज्यादा चढ़ रहा लेकिन इसको शेयर करना जी प्लीज, ज्यादा से ज्यादा आप। तो क्योंकि सबको एक एक बात का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं सोचा कि यहां से आप सबको बात बता दें। तो दोस्तों, सबको मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, कल कुर्सी पे बैठते ही उन्होंने कम से कम भी 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तैयार कर रखे हैं। 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब है उनके पास स्पेशल पावर। उस स्पेशल पावर से जो साइन करके वो कानून बनाएंगे, जो लागू करेंगे, वो उसी समय से लागू हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने कल पहले दिन ही कुर्सी में बैठते ही 100 में से कम 25 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन करने की बात कही है कि 25 को साइन करेंगे, जिनमें से इमिग्रेशन भी एक है। इमिग्रेशन को लेके बहुत से लोगों में चर्चाएं कितने दिन से चल रही थी, कौन डिपोर्ट होगा। फोन आ रहे हैं बहुत हमारे पास
कई हमारे ट्रकों वाले भाई हैं, उनके फोन आ रहे हैं। जो लोग टूरिस्ट वीजा पे आए थे और उसके बाद वो वापस नहीं गए, इलीगल हो गए, या जिन्होंने कोई केस लगा दिया, उनके बहुत फोन आए। कुछ स्टूडेंट भी ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ के और अपने उसमें केस लगा दिए, तो वो उन लोगों की भी बात है। कुछ लोग बॉर्डर पार करके आए थे और लेकिन पकड़े नहीं गए और वैसे ही निकल के आगे बिना इंस्पेक्शन के, उन लोगों की भी बात है। कुछ लोग थे जो कैंप में आए फिर रहे, उन लोगों की भी बात है। तो ये सारी चीजें भई, इनका एजेंडा क्या क्या, उन्होंने क्या कहा, और खास तौर पे छात्रों के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, स्टूडेंट वीजा पे आए थे, उनके लिए उन्होंने क्या बात की। तो ये बात आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं आपसे लाइव आया हूं। तो दोस्तों, इन्होंने एक वादा ये किया है, ये इनका एक नया कानून ये बनना है। सबसे पहले तो बहुत बार क्या होता था कि लोग टूरिस्ट वीजा पे आके यहाँ पे बच्चे को जन्म देते थे अमेरिका के अंदर, तो वो उन्होंने कहा कि भाई हम बर्थ राइट जो सिटीजनशिप था कि भाई जो बच्चा इस धरती पे पैदा हुआ अमेरिका में, वो बाय डिफॉल्ट ही सिटीजन बनता था। तो उसका वो सिटीजनशिप राइट वे कह रहा है कि भाई मैं इसको खत्म करूंगा। एक तो ये बात इन्होंने कही है कि कोई भी बच्चा यहाँ धरती पे इस पे अमेरिका में पैदा हो गया, वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाता था। तो बहुत से लोग इस तरीके से भी आते थे कि वहां जाके डिलीवरी कर लेंगे और बच्चा तो कम से कम सिटीजन हो जाएगा, तो उसको ये खत्म करने जा रहा है। एक तो ये इन्होंने कहा है। दूसरा ये कहता है कि भी कुछ लोग इस तरीके से, जैसे मैक्सिको बॉर्डर पार करके आते थे और वहां पे उनको जो बॉर्डर पेट्रोल वाले थे उनको वो पहले कैच करते थे, फिर रिलीज कर देते थे। तो उनको पकड़ा और छोड़ दिया, पकड़ा और छोड़ दिया। ये कहते कि इस चीज को भी मैं बैन करने वाला हूं कि कोई ऐसे पकड़ के नहीं छोड़ना है। कुछ एक उन्होंने ये भी बोला है कि भाई 100 माइल के अंदर अंदर अगर कोई पकड़ा गया तो उसको पकड़ के उसी दौरान उसको वापस करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर भी अगर पकड़ा गया तो भी उसको पकड़ के हम वापस करेंगे, और जिस कंट्री का बंदा आया है उसी कंट्री में उसको वापस करेंगे। एक इन्होंने ये बात की है। रही बात अब अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की कि अनडॉक्यूमेंटेड कौन है, अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की कि भाई इलीगल इमिग्रेंट कौन है। इलीगल इमिग्रेंट्स का इनका कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के भाई केस नहीं लगे हुए, जिन लोगों की डिपोर्टेशन लगी थी, जिनके केस फेल हो गए थे, जिनकी डिपोर्टेशन लगी हुई थी लेकिन लगने के बाद भी वो नहीं गए, या जिन लोगों का कोई केस नहीं चल रहा। मान लिया कोई टूरिस्ट वीजा पे आया था और उस टूरिस्ट वीजा पे आने के बाद उसका स्टे मान लिया 6 महीने का था और वो 6 महीने के बाद गया नहीं, ओवरस्टे हो गया, वो ओवरस्टे हो गया तो वो इलीगल हो गया। उस केस के बारे में उन्होंने कहा कि भाई इनको वापस पकड़ के भेजेंगे, डिपोर्ट करेंगे। दूसरा, किसी की कोई डिपोर्टेशन लगी हुई मान लिया और उसने अपील कर दी कोर्ट में, अब अपील कर दी तो वो उसका केस अभी भी चालू है तो उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, कि ये बात इन्होंने कही है। ये मैं पेशे से वकील नहीं हूं, लेकिन आपके अवेयरनेस के लिए, आपकी जागरूकता के लिए मैं ये बात बता रहा हूं। आप पढ़ लेना और आप अपने अपने वकील से इस बारे में सलाह भी कर लेना भाई, क्या कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे, क्योंकि बहुत सी चीजें मैं देख रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लोग पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन आप किसी की बातों में ना आके अपने वकील पे लीगल एडवाइस लीजिए, लीगल एडवाइस की आपके अधिकार क्या क्या हैं, उस अधिकारों पे आप बात करना। जिन लोगों के पास कोई कागज पत्र नहीं है, ना उनका कोई केस चल रहा है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन लोगों को पकड़ के वो बिल्कुल वार फुटिंग पे, वो ये कह रहे हैं कि हमने आर्मी को भी इन्वॉल्व करना है, तो आर्मी को इन्वॉल्व करके उनको पकड़ के बाहर फेंकेंगे, जिसमें कई सिटीज में, और वो ऑलरेडी 1-2 सिटीज में तो उन्होंने रेड भी मारी है। कैलिफोर्निया में जैसे बेकर्सफील्ड में उन्होंने रेड मारी और उनको पकड़ने की कोशिश की, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड जिनका था, जिन्होंने यूएस में इलीगल एंट्री मार के यहाँ पे क्राइम किया, उन लोगों को पकड़ के उन्होंने बाहर फेंका और पकड़ रहे हैं। उसके बाद जब जैसे कल ये ऑफिस लेंगे तो ऑफिस लेते ही ये कह रहे हैं कि हमने शिकागो पे, सबसे पहले शिकागो से हमने शुरुआत करनी है। वो कहते हैं कि हफ्ता कम से कम इसमें हमें लगेगा कि इस सारे सिस्टम को सेट करने में
कैसे ये पकड़ने हैं, कैसे इनके जहाज भर के भेजने हैं। यहां तक हमने सुना है कि भाई मिलिट्री को यूज करेंगे और मिलिट्री के जहाज भी इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा जो खर्च है वो कई बिलियन डॉलर में है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, कई लाख लोगों को डिपोर्ट। वो कह रहे हैं कि ऐसा अमेरिका की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत से लोग हमारे जो बच्चे हैं, कोई हमारे भाई हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं या इंडियन कोई भी है, वो भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं हमारा नंबर तो नहीं लग जाएगा। इसमें कुछ बच्चे स्टूडेंट भी हैं जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं कि जी कहीं हमें तो नहीं कोई पकड़ लेगा। तो मैं वो उस बात के लिए लाइव आया था कि भाई जो जिसका केस चल रहा है कोर्ट में, जिसकी हियरिंग, कोर्ट की हियरिंग पेंडिंग है और वो अभी उसके चल रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा, जिसका केस फेल हो गया या कोई बॉर्डर पार करके आया लेकिन उसके पास उसको वहां कोई इंस्पेक्शन नहीं हुई उसकी और वो सीधा ही आ गया, उसको डरने की जरूरत है। जिसका केस नहीं लगा हुआ, जिसका कोई वाली वारिस नहीं, जिसका कोई केस नहीं, किसी का कुछ नहीं, तो उनको डेफिनेटली डरने की जरूरत है। उनको पकड़ के वो डिपोर्ट करेंगे और जिस कंट्री का उस कंट्री में उसको भेजेंगे। तो दूसरा ये है कि भाई अगर किसी ने कोई माइनर क्राइम भी कर रखा है, इस देश में आया, वो बॉर्डर पार करके आया हो या किसी भी तरीके से आया हुआ व्यक्ति है, अगर उसने कोई यहां क्राइम किया, कोई चोरी कर ली, कोई किसी के मार पिटाई होगी, कोई क्रिमिनल ऑफेंस अगर उसने किया है, तो उसको भी वो डिपोर्ट करेंगे। वो कहते हैं इस बात को हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी की सेफ्टी का सवाल है कि हमारी कम्युनिटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा हो, चाहे वो ग्रीन कार्ड भी क्यों ना हो, अगर शराब पी के गाड़ी चला रहे हो तो वो कहते हैं हम इसका ग्रीन कार्ड कैंसिल करके भी इसको वापस भेज देंगे। इस तरह की चीजें हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये सारी चीजें उन्होंने बोली हैं कि इस तरीके से हम करेंगे। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने अच्छी बात भी बोली है कि एक स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई जो बच्चे पढ़ाई पूरी करेंगे, किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से 2 साल का या 4 साल का कोर्स पूरा करेंगे, उसके लिए हम ग्रीन कार्ड का रास्ता ऑटोमेटिकली ओपन करेंगे। ये बात बहुत पहले हमने बोली भी थी और फिर दोहरा रहे हैं। अब इसके ऊपर, क्योंकि फेडरल लॉ है, इस चीज के ऊपर जब वो साइन करेंगे तो उसको पास होने के लिए वो ऊपर कांग्रेस में भेजेंगे, सेनेट में पास होगा, तब जाके ये लागू होगा। लेकिन इस चीज को लेके बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने भी ये बात कही है कि भाई इस चीज का हम स्वागत करेंगे। यूनिवर्सिटी इस चीज के लिए बहुत उत्साहित हैं और बच्चे भी इस चीज को लेके बहुत उत्साहित हैं कि भाई अगर ये काम अगर हो जाता तो हमारी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी। लेकिन साथ साथ उनको डर इस बात का भी लग रहा है कि कहीं कोई और गलती ना हो जाए जिससे हमारे ऊपर कोई आंच आए। तो उसके लिए भी मैं सभी बच्चों को ये कहता हूं कि भाई सेफ रहें, जो भी काम करना है। कई बच्चे गलती करते हैं या कोई शरारत कर ली, आपस में कोई झगड़ा हो गया, इस चीज से बिल्कुल बचने की जरूरत है। या कोई छोटी मोटी कोई बच्चा कोई किसी स्टोर से कोई चीज चुरा ली या कोई ऐसा किसी ने इल्जाम लगा दिया, या कई यहाँ केसेस लड़कियों को छेड़ने के भी हुए हैं कि किसी को कोई घूर रहा है या किसी के साथ कोई बदतमीजी हो गई है या किसी की कोई सहेली बन गई उसके साथ बदतमीजी हो गई या उसने इल्जाम झूठा लगा दिया या पैसे के चक्कर में, कोई भी इस तरह की चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस तरह का कोई भी ऑफेंस, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस, आप जिस स्टेटस पे हो, इसमें अगर आपके ऊपर इल्जाम लगता तो इस चीज की ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको सीधा उठा के डिपोर्ट करने की बात कही है। तो दोस्तों, ये कल सुबह जब ये ओथ लेंगे, कल जब ये शपथ लेंगे, शपथ लेते ही इन लोगों का ये एजेंडा है। आप इसको शेयर करते रहना ताकि सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए, ताकि हर व्यक्ति को ये क्लियर हो कि असल में मुद्दा है क्या, किस चीज के लिए इतना शोर शराबा हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए ताकि सही जानकारी सही समय पे हो, किसी को बचा भी सकती है। तो दोस्तों, अगर किसी ने केस अपना नहीं लगवा रखा, अभी वो वेट कर रहा है किसी भी चीज की, तो आप अपने वकील से तुरंत संपर्क करें और उसको बताइए कि भाई मेरा केस ये है, मैं इस तरीके से आया था। कई लोग बिल्कुल सीधे निकल के आए हुए हैं बॉर्डर पार करके, तो
उन लोगों के केस नहीं लगे हुए, ना ही वहां बॉर्डर पे कोई आपकी इंस्पेक्शन हुई थी और आप असाइलम सीकर हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। आप अपने वकील से तुरंत प्रभाव से आप अपने वकील से बात कीजिए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगी। और बर्थ राइट वाला मैंने आपको बता ही दिया। इलीगल इमिग्रेंट ये उसी को कहते हैं जिसका यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, या जिसकी डिपोर्टेशन ऑलरेडी लग चुकी है, या जो व्यक्ति बाय ऑलरेडी इमिग्रेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गया है और उसके आगे कोई अपील नहीं लगी हुई लेकिन फिर भी कंट्री में है, तो वो अगर पकड़ा जाता तो उसको डिपोर्ट करेंगे। कई लाख करोड़ रुपए का खर्चा इस पे आएगा, जिसके लिए सरकारों में रोज बैठकें हो रही हैं, ये कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो उस चीज का इन्होंने ऑलरेडी इंतजाम कर लिया है, एक्स्ट्रा फंड इन्होंने सेव कर रखे हैं उस चीज के लिए। ये कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो हम मिलिट्री के जो बेस हैं, मिलिट्री आर्मी के जो बेसेस है, वहां भी कैंप लगा के उनमें भी, जेलों में वहां भी भर सकते हैं हम, ताकि वहां से उनको डिपोर्ट किया जाए। आर्मी के जहाज भी हम तैयार हैं हमारे लिए, वो भी यूज कर सकते हैं इसको, इनको वापस भेजने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये उन लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। हाँ, जिसका अगर केस लगा हुआ है और आप वेट कर रहे हो, आप लीगल प्रोसीडिंग्स में ऑलरेडी हैं, आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास वर्क परमिट है, ये सारी चीजें आपके पास है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जिनके पास नहीं है भाई, वो उनको चिंता करने की जरूरत है। तो ये मैसेज मेरा सब तक आप पहुंचा दीजिए। और रही बात, बहुत बार यहाँ पे झगड़े होते हैं, आपस में मार पिटाई होती है, चाकू छुरी भी हो जाती है। बेशक हमारे वहां पीछे पंचायत होके हमारे समझौते हो जाएं, लेकिन यहाँ के सिस्टम के अंदर अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज अगर लगता है, तो उसको वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको फिनिश करके, और आपकी अगर सजा हुई तो अंदर ठोकेंगे, और सजा पूरी होने के बाद डिपोर्ट भी करेंगे। ये यहाँ का इसका सिस्टम है। और जो व्यक्ति बिल्कुल कच्चा है, अभी अपनी भाषा में कह ला, तो भाई उसको तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई शराब पी के गाड़ी चलाने, पीछे बहुत बार ऐसे हादसे हमने सुने, और बहुत बार ऐसा भी हुआ इसमें अगला कोई मर गया, या हमारे खुद के कोई भाइयों को नुकसान हो गया, चोट लगी या मर गए। ये सिर्फ इस तरह की भाई कोई पार्टी चल रही है, कोई शराब पी के ऐसी दुर्घटना घट गई, इन सभी चीजों से दूर रहने की जरूरत है। ग्रीन कार्ड भी, कई बार ग्रीन कार्ड हो गया, वही पार्टी करते हैं और कोई पी पू के आदमी रिस्क ले लेके चल यहीं तक तो जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना, यहां नजदीक जाना है। तो इस तरीके से मतलब ये चीज, आप इन चीजों को अवॉइड करना, क्योंकि अगर कोई शराब पीता हुआ व्यक्ति पकड़ा गया और ग्रीन कार्ड भी अगर हुआ तो वो भी कैंसिल कर देंगे। ऐसी चीजें इसमें लिखी गई हैं बिल्कुल। एक भाई कह रहे हैं, मिंटू जी, भाई जी मेरे गांव लड़का एक्सपायर हो गया यूएसए ट्राला एक्सीडेंट में। अरे भाई मिंटू, बहुत बुरी खबर है और सुन के अच्छा नहीं लगा भाई मिंटू, बिल्कुल भी। भाई मिंटू, कोई भी हमारे लायक सेवा इसमें हो, आप बिल्कुल बताना भाई। दिन रात भाई के साथ खड़े हैं और इस परिवार के साथ खड़े हैं, और बहुत दुख हुआ ये सुन के भी। कब हुआ ये एक्सीडेंट मुझे नहीं पता और कहाँ हुआ है। अगर इस बारे में कोई भी सूचना हो, आप प्लीज मुझे मैसेज में बता देना, या आप 98-123-15-615 पे फोन करके आप बता देना सारी डिटेल। और भाई जो भी हेल्प होगी इस भाई के लिए, ये जो भाई हमारा ये गुजरा है ट्राला एक्सीडेंट में, भाई बहुत बहुत माड़ी खबर है कैसे ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी 10 दिन पहले, 10 दिन भी नहीं हुए, 2 डेड बॉडीज अब इंडिया भेजी थी, लेकिन अब पता नहीं भाई अब क्या बोले इस बारे में, तो बिल्कुल स्पीचलेस हूं मैं। तो भाइयों, अब देखो ये एक मामला सामने आया है आपके आगे, ये लिख रहे मिंटू भाई की कल हुआ ये हादसा। भाई जरूर बचो यार इन चीजों से, पता नहीं क्यों हो रहे हैं ये हादसे, क्या बर्फ वजह है, भाई बर्फ में फिसल के ऐसा कुछ हो गया, या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, भाई कुछ नहीं पता। लेकिन कोई भाई अगर फोन यूज कर रहा तो भाई ये मत करना इस तरह की चीजें। अगर कोई भी गलती अपने अंदर निकल गई
पहली बात तो जान का खतरा, दूसरा खतरा अगर पकड़े गए, गलती हमारे अंदर निकली और वो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया तो भाई सारा सिस्टम खत्म और बाहर फेंकेंगे, उठा के डिपोर्ट करेंगे, अलग जेल करेंगे वो अलग। तो ये सारी चीजें भाई बहुत स्ट्रिक्ट होगा मामला। लेकिन जिनके भाइयों के केस चल रहे हैं, कोर्ट में लगे हुए हैं, अपील किसी की चल रही है या किसी की फाइनल हियरिंग चल रही है, उन चीजों को, उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। F1 स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, पढ़ाई के तरीके से जो लोग आए हुए हैं, उन लोगों के लिए अब देखना ये कि कल ट्रंप साहब उस चीज के ऊपर अपनी जुबान पे कितने खरे उतरते हैं, क्योंकि इस पे बहुत डिबेट चल रही है। यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंसेज चल रही हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उन लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं कि भी इस चीज का कैसे स्वागत किया जाए। इस चीज के लेके बहुत बड़ा कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ग्रीन कार्ड देने ही है तो कम से कम उन लोगों को दे दे जो स्किल्ड माइग्रेंट हैं। स्किल्ड का मतलब है जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी हमें जरूरत भी है, जिनका ब्रेन अच्छा है, स्मार्ट इंटेलेक्चुअल लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं उनका हम क्राइटेरिया बनाएंगे कि पढ़ाई लिखाई में इतने ग्रेड कम से कम होने चाहिए उनके, और इस तरह के कोर्स हों, उसका एक क्राइटेरिया बनाएंगे। उस क्राइटेरिया में जो आ जाएगा उसको हम ग्रीन कार्ड दे देंगे। इस तरह की उन्होंने बात कही है। तो देखते हैं कि वो उस पर कितना खरा उतरते हैं और किस तरीके से उसके ऊपर वो पॉलिसी बनाते हैं, तो वो पता लग जाएगी। क्योंकि अब समय दूर नहीं है, कुछ घंटों की बात है। उन्होंने कल कम से कम 25 एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करने की बात कही है, जिसमें 100 है टोटल साइन करने हैं। उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। तो ये काफी सारी चीजों में इन्होंने बदलाव की बात कही है। और इमिग्रेशन के मामले में ये इतने, पहली जो योजना थी उस दौरान भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, और बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिए गए हैं। ऑलरेडी बॉर्डर सील करे हैं। आपने बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी जिनमें उन्होंने ये बात भी बोल रखी है और दिखा भी रखी है कि कैसे मिलिट्री की गाड़ियां खड़ी हैं बॉर्डर के ऊपर। कहते हैं बॉर्डर बिल्कुल सील करना है, बॉर्डर सील करना है। उधर कनाडा की तरफ से भी कोई ऐसी वो नहीं, जैसे बहुत से लोग कनाडा पढ़ने के लिए गए और फिर वहां से आगे कम से कम 200 कॉलेज कनाडा के सस्पेंड कर दिए, जिनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए कनाडा में, कि जिनकी यूनिवर्सिटियों में लोग जाते थे और क्लास बिना अटेंड करे ही वहां से सीधा अमेरिका खिसकाते थे, उन लोगों के कम से कम भी 200 कॉलेज बंद कर दिए गए। तो ये चीज समझने की और समझने की है कि किस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे हैं। इनका मानना ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को, अमेरिकन कम्युनिटी को सेफ करना चाहते हैं। ये सिर्फ भारतीयों की बात नहीं है, भारतीय तो होंगे इतने से, लेकिन ये दूसरे जो कंट्रीज के हैं, वे मैक्सिको है, ग्वाटेमाला है, अल साल्वाडोर है या पनामा है, ये जो उधर के हैं, ये जो कंट्रीज हैं, इन लोगों, ये तो कम से कम लाखों में आए हुए हैं, लाखों में। हमारे तो क्या मुश्किल से आगे होंगे, लाख आगे होंगे, 2 लाख आगे होंगे, 50,000 आगे होंगे। हर साल हमारे तो 20, 30, 50 ये आए होंगे इंडियंस तो टोटल मिला के। लेकिन ये है भाई 8 लाख 9 लाख यूं आए हुए हैं। तो बहुत लोग, लंबी चौड़ी इन्होंने लिस्ट बना रखी है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके किसी ने क्राइम कर रखा है, क्रिमिनल है, जेलें भरी पड़ी हैं, वो कहते हैं हम जेलें भी खाली कर देंगे, जेलें भी हमने खाली कर देंगे, इनका क्यों खाम खाम खर्च उठा रहे हैं। ये डिबेट चल रही है भैया, हम क्लीन करेंगे सिस्टम को अपने को। तो इस करके मैं सभी से, हमारे जो भाई हैं यहाँ पे रह रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, भाई आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें नहीं करनी, बिल्कुल भी चुपचाप अपना काम कर लो। काम किए बहुत मदद करते हैं और काम किए रिस्पेक्ट भी करते हैं। आप सबको पता है, आपके काम का पूरा मेहनताना आपको मिलता है, बढ़िया काम करने का ये इनाम भी देते हैं। और जब सिस्टम सारा ठीक चल रहा हो तो फिर नहीं भाई, अपनी किसी ने पार्टी करनी आराम से कर लो। क्योंकि अब मैं बता रहा हूं, कोई लड़ाई झगड़ा इनको बहाना चाहिए, और अगर हुआ ऐसा और कोई क्रिमिनल चार्ज अगर लग गया तो बख्शने का कोई खाना नहीं है। क्लियरली लिखा हुआ है, इलीगल इमिग्रेंट्स और क्रिमिनल ऑफेंस कोई भी है, इवन माइनर क्रिमिनल ऑफेंस भी अगर हुआ तो सीधा डिपोर्ट करेंगे। तो भाई
और कई हमारे भाई ऐसे आते थे, ये कल कंफर्म भी हो जाएगा, वैसे ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर सारे साइन होंगे तो ये कल कंफर्म भी हो जाएगा कि किस तरीके से ये जो हमारे कई आते थे अपने टूरिस्ट वीजा पे, कि टूरिस्ट वीजा पे आने के बाद वो यहाँ पे भाई कोई बाण बेटी प्रेग्नेंट है, वो यहाँ के भाई डिलीवरी कर ली, भाई बच्चा सिटीजन हो जाएगा। तो इस चीज के ऊपर भी ये कह रहे हैं कि भाई हम बर्थ राइट जो सिटीजनशिप था वो मामला खत्म कर देंगे। कई बार ये होता था कि भाई बच्चा सिटीजन हो गया और माँ बाप यहीं रह रहे हैं, माँ बाप इलीगल हो गए। अब उनको डिपोर्ट इसलिए नहीं करते थे कि भाई वो बच्चे का क्या करें, छोटा बच्चा है, उसको फोस्टर होम में भेजें या किसी शेल्टर में भेजें या क्या करें, उसके लिए कोई फैमिली ढूंढे, उसके पास भेजें और माँ बाप को वापस भेज दें। तो कहते हैं भाई ये तो इनह्यूमन है, ये तो बहुत ही तरह का एक क्राइम सा है। ये तो वैसे बच्चे को अपने पेरेंट्स से अलग करना, तो ये तो मानवता नहीं है। इसका बहाना लेके वो यहीं रह जाते थे और वो उनको कोर्ट भी फेंकते नहीं थे बाहर, आंखें बंद कर लेते थे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसी अमानवता का काम नहीं करेंगे, हम बच्चे को भी साथ में ही भेज देंगे उल्टा। वो कहते हम इसके रांदे काट देंगे यार, कि भाई यू कानून खत्म कर देंगे कि भाई बर्थ राइट आप यहां पैदा करो या वहां कर दो, हमारे यहां पैदा करोगे तो हम भाई वो करेंगे नहीं। सो ये बात वो कह रहे हैं। तो इस करके मैं ये कह रहा हूं कि जो भी करो आप किसी वकील से सलाह लेके और उसकी पूरी स्टडी करके उसके बाद सलाह लेना। लेकिन आज मेरा लाइव आने का मतलब सीधा सीधा था, क्योंकि बहुत फोन दिन में आए, सारे फोन उठा नहीं पाए और सबके जवाब नहीं दे पाए, और जायज था डर, क्योंकि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं भाई वो उधर से सीधे निकलाए और किसी ने पकड़े भी नहीं और ना ही उन्होंने केस लगाए। तो भाई उनको डरने की डेफिनेटली जरूरत है। तो अपना सिस्टम समझ लियो, देख लियो और अपने वकीलों से बात कर लेना भाई क्या होगा। तो ये बात है जी, और आप इस जानकारी को सब तक पहुंचाएं। स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई ध्यान से करें, आपकी फेवर में कोई भी बड़ा डिसीजन आ सकता है, खुशी का डिसीजन आपकी फेवर में आ सकता है। और आने वाले समय में भारतीय स्टूडेंट्स की तरफ इनकी बहुत अच्छी नजर रहेगी। ऐसे भी संदेशा, ऐसे भी अंदेशा है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सब बच्चों तक ये जानकारी पहुंच जाए, ताकि उनको जो उनके सवालों के जवाब हैं वो मिल जाए और उनको बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है। अपने अपने तरीके से वो काम कर लें, अपने तरीके से वो सेफ रहें, स्वस्थ रहें। और जो ये अभी एक खबर आई थी कि उस खबर के चलते तो बड़ा मन दुखी हुआ भाई, एकदम से इन्हें कहा कि किसी की ट्रेले में कि उसमें एक्सीडेंट में डेथ होगी। भाई उनकी मतलब बहुत उनकी आत्मा को शांति के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे और उसके परिवार को भगवान हिम्मत दे ये सहन करने की, ये दुख सहन करने की। और ऐसे ऐसे हादसे जिंदगी मतलब तबाह कर देते हैं, पीछे वालों की भी और जो साथ में रहने वाले यार दोस्त हैं उनके लिए भी बड़ा भारी होता है। लेकिन इस दुख की घड़ी में मैं और मेरे बड़े भाई रणबीर सिंह लोहान जी, हम आपके साथ सदैव खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। बस आपसे यही विनती है कि आप यार सेफ चला करो, बहुत सेफ ड्राइव किया करो। तनाव बहुत रहता है, किसी का केस पास नहीं हो रहा है, केस की डेट नहीं आ रही है, घर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, लंबा समय चल पड़ा, भाई कुछ भी है। लेकिन आप जरूर से भी जरूर प्लीज अपनी नींद पूरी करा करो, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो और फोन ना चला करो मेरे भाइयों। कम से कम टेक्स्ट मैसेज ना चलाया करो, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बता रहा हूं ये एक्सीडेंट्स, कल मैं पढ़ भी रहा था एक रिपोर्ट, मैं आप लोगों के साथ साझी भी कर लूंगा कि बहुत जितने दुनिया में यहाँ एक्सीडेंट होते हैं अमेरिका में, उसका 26% जितने एक्सीडेंट होते हैं उसके 26% एक्सीडेंट टेक्स्ट मैसेजेस की वजह से होते हैं, टेक्स्ट मैसेज की वजह से। और जितने लोग एक्सीडेंट
शराब पी के होते हैं वो 32% एक्सीडेंट शराब पीने की वजह से होते हैं। 26% एक्सीडेंट टेक्स्ट मैसेजेस की वजह से होते हैं। पूरी दुनिया के जितने भी अमेरिका में एक्सीडेंट होते हैं उनकी मैं रेशो आपको बता रहा हूं। और जो 32% शराब पी के एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें मरे हैं कुछ न कुछ लोग, उनमें से 70% 21 साल से कम उम्र के लोग हैं। 70% 21 साल से कम उम्र के लोग हैं जो एक्सीडेंट में मरे। और शराब उसका एक बड़ा कारण है और टेक्स्ट मैसेज का बड़ा कारण है। दोस्तों, जिंदगी में समस्याएं और बहुत हैं भाई, लेकिन ये दो काम जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करा करो। और बहुत लंबी लंबी बार गाड़ियां चलानी पड़ती हैं भाइयों। तो ये सारी चीजें आपके साथ साझी करनी थी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जरूर से भी जरूर ये मेरी बात सब तक साझी करना। कल फिर से आके आपको जो एग्जेक्टिव ऑर्डर आएंगे और जो वो साइन करेंगे उनकी सारी रिपोर्ट पढ़ के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि एग्जैक्ट राइट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो कुछ अच्छी खबरें भी थी और कुछ माड़ी भी थी। तो भाई इन सारी चीजों को देख के आप सेफ रहना। और एक काम जरूर करना जो हमारी कम्युनिटी में बड़ी खास है, एक बात गलत भी अगर किसी ने सुन ली उसकी वेरीफाई करे बिना एक दूसरे को कहेगा, वो तीसरे को कहेगा, चौथे को कहेगा और पूरे समाज में वो बात आग की तरह फैल जाती है। फिर उसको हम क्लियर करते फिरते हैं कि भाई बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है। बोला ना जी मैंने सुनी थी, ना जी मैंने सुनी थी ना, बिल्कुल भी नहीं। आप ये समझ लो इस बात को कि भाई गलत इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर ना करा करो। अगर नहीं पता बात का तो ये कह दिया करो भाई मेरे को नहीं पता, मैंने सुनी है, सच्ची है कि माड़ी है मेरे को नहीं पता। आज ये रणबीर भाई साहब भी देख रहे हैं, कह रहे हैं भी टाइम बता दो किस टाइम लाइव आओगे। तो जी दिन में ये एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन हो जाएंगे और शाम के टाइम पे मैं आपको ऑलमोस्ट आपके सुबह के 9 बजेंगे तो मेरे यहां 7:30 का समय होगा। आपके सुबह 9 बजे लाइव आके आपको सारे एग्जेक्टिव ऑर्डर जो साइन हुए हैं और इमिग्रेशन के तौर पे खास तौर पे जो भी साइन होगा वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। क्योंकि जो स्टूडेंट वीजा वाला मैंने बताया आपको कि स्टूडेंट वीजा के लिए वो कहते हैं कि अगर हमें लेबर की जरूरत है, हमें काम करने वाले व्यक्तियों की जरूरत है, तो क्यों ना हम पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर लें जिनकी हमारे फैक्ट्रियों को, हमारे यहाँ और इंडस्ट्रीज को जरूरत है। और इस मामले में एलन मस्क भी उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा ही करना चाहिए। तो आप इस लाइन को ओपन करके और इसका रास्ता खोल दीजिए ताकि स्किल्ड माइंडसेट, पढ़े लिखे दिमाग आए। तो हाँ जी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर 10 बजे का देते तो अच्छा होता। तो 10 बजे का रख लेते हैं जी। कल सुबह आपके जब 10 बजेंगे तब मैं लाइव आके आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि क्या क्या दिन में हुआ। तो और आपका कोई भाईबंद, आपका कोई रिश्तेदार यहां पे है तो वो आप उनको बता देना, ये जानकारी दे देना जो आपने यहां सुना, या उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लेना। वो सुन लेंगे, समझ लेंगे, ताकि बेवजह कोई वैसे फ्रीक आउट ना हो, बेवजह कोई वैसे किसी को टेंशन ना बढ़ जाए। बहुत तनाव का माहौल है, बहुत बुरी बुरी खबरें कई बार हम सुनते हैं कि तनाव में आके किसी ने ये कर लिया, वो कर लिया। परसों भी किसी बच्चे ने तनाव में आके बहुत ज्यादा वो बुखार की गोलियां इकट्ठी खा ली, 10 गोलियां इकट्ठी खा गया, लेकिन बहुत मुश्किल से। और खबरें ऐसी आती हैं गोलियां खा ली और इंडिया में फोन कर दिया, इंडिया में फोन कर दिया कि भाई मैं अकेला हूं और ज्यादा गोलियां खा ली, मैं क्या करूं, किसी को बताऊंगा बेइज्जती होगी, बड़ी दिक्कत हो रही है, नींद आ रही है मेरे को, क्या होगा क्या नहीं। अब हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू कहाँ है, तेरी लोकेशन क्या है। बहुत मुश्किल से जाके उस केस को सुलझाया, आधा दिन लग गया इस बात में। भाई ऐसे ना करा करो, जिंदगी पहले है, जिंदगी है और स्वस्थ है तो एक कुछ कर पावांगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पावांगे। तो मेरे भाइयों सभी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां,
हमारे भाई, हमारे बच्चे, जितने भी हमारे यहाँ अमेरिका में आ रहे हैं, उसको लेके भी मतलब आप सबको ये जागरूकता जरूर फैलाया करो। भाई हंसते खेलते रहा करो, यहाँ काम करने आए हैं, पैसे कमाने आए हैं, अपनी जिंदगी अच्छी बनाने आए हैं। इस चीज को लेके आप बहुत सेंसिटिव होके और हंस खेल के रहा करो। सारे दिन एक जैसे नहीं होते। आज संघर्ष का समय है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। इसी चीज को लेके और किसी चीज की जरूरत कभी हो, आपका भाई यहां बैठा है। जब तक अपना है कि मैं पल्ले तो भाई थार खाते है सारा, कोई दिक्कत नहीं। भगवान की दया से सिर्फ 2 रोटी चाहिए और अब तो दलिया पीवा भाई। दलिया पीना, धरती में सोना, इससे बड़ी और कोई इच्छा नहीं। और बिल्कुल समाज के लिए, आप लोगों के लिए जीवन बिल्कुल न्यौछावर है। किसी के भी काम हम आ सकें दोनों भाई। रणबीर लोहान जी इंडिया में मोस्टली रहते हैं, जरूरत पड़ने पे यहाँ मेरे पास भी होते हैं, तो हर जगह ही है भाई। किसी दिन आधी रात था लो, आपकी सेवा में हाजिर। हाँ, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, जिंदगी ने इतनी आसान भी ना बनाइयो कि भाई कि मैं वो दिमाग को ऊपर असर सीधा कर जाए, कोई डिप्रेशन में चला जाए, कोई तनाव में रहे, कोई किसी को वैसे बेवजह परेशानी हो जाए, कोई सुसाइडल दिमाग हो जाए, कोई 24 घंटे ट्रक पर रहना, गाड़ी चलाना, काम करना कितनी मुश्किल होता है। घर से, परिवार से दूर, अकेलापन, ये खाता, ये है हमारे एक्सीडेंट की असली जड़। एक्सीडेंट होना, आपस में चिड़चिड़ा होना, घर वालों से भी गुस्से में बात करना, प्रेशर पैसे का, भाई ये सारी चीजें डॉलर है यार, उतार देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। डॉलर पैसे को छोड़ता नहीं। एक कमाओगे 87 का हो रहा है डॉलर आज, तो 87 बड़े एक डॉलर में, कोई दिक्कत नहीं है। देर सवेर उतर जाएगा, कोई बात नहीं। किसी का कर्जा वो भी उतर जाएगा। तो ये बात है। एक भाई साहब कह रहे हैं, रणबीर लोहान जी, अलकपुरा वाला लड़का आज गुजर गया है कार एक्सीडेंट में। हो अलकपुरा, ये हांसी के पास अलकपुरा, मेरा ख्याल वही है जी ये। आज दिन में यही था क्या वो जिनको फोन कर रहे थे और इन्होंने उठाया नहीं था फोन, बार बार इनको फोन लगा रहे थे, मेरा ख्याल वही होगा ये। चलो जो भी है जी, आप बात कर लेना भाई साहब इनके परिवार से। अगर कोई भी सेवा हमारे लायक हो यहाँ, तो डेफिनेटली आधी रात उनके लिए खड़े हैं, तैयार हैं। तो ये बात थी जी आप लोगों के साथ। तो हाँ, एक भाई पूछ रहा है, भाई जी जिसका केस चल रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, जिसका केस चल रहा है वो अपने वकील से संपर्क कर ले, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने डॉक्यूमेंट साथ रखें। कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त उनको रोके, उनको टोके, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता है, अपने वकील से बात करवा सकता है। और ये तो सिंपल अपना ये है कि जिन लोगों के केस रिजेक्ट हो गए थे और उन्होंने आगे लगाया नहीं केस, या उन्हें अपील नहीं डाली कहीं, और वो अब उनकी डिपोर्टेशन लग चुकी थी, अनडॉक्यूमेंटेड है, या कुछ लोग बॉर्डर पार करके आए, केस नहीं लगाया, ना ही उनकी वहां पे कोई पूछ हुई है, ना उनका कोई इंस्पेक्शन हुआ, तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं। कार एक्सीडेंट हो गया था और आग लग गई थी कार में। ओहो, अच्छा जी। भाई देखो, अब क्या बताएं, ऐसी भी घटनाएं होती हैं तो बड़ा दुख की बात है। बट चलो, आप सभी भाई सेफ रहें। और डेफिनेटली एक भाई कह रहे हैं सन्नी की वर्क भी है हमारे पास, तो बिल्कुल जी, आप सन्नी जी बताना भाई साहब, जो भी आपके पास कोई वर्क है तो डेफिनेटली किसी का काम हो जाए, किसी के काम आपकी जॉब ज्वाइन कर ले कोई भाई, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी जानकारी आप प्लीज शेयर करना सबके साथ। कल शाम को मेरे शाम हो गया, आपकी सुबह के नहीं, आपके शाम के 10 बजे, सॉरी, मेरे कल शाम के 8:30 बजेंगे, आपके शाम के 10 बजेंगे, आपके सुबह के 10 होंगे, तब आपके साथ लाइव आएंगे, ताकि कल दिन की सारी प्रक्रिया देख के, सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देख के, क्या क्या हुआ है उसको सबको पढ़ के आप लोगों तक वो जानकारी जरूर से भी जरूर पहुंचा देंगे। और मेरे लायक कोई सेवा हो
तो भाई सारे भाई अमेरिका में रहने वाले सभी भारतीयों को मेरा ये छोटा सा संदेश जरूर दे देना, सेफ रहना, स्वस्थ रहना भाई। और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर कहीं हम काम आ सके, हमारा जीवन किसी के काम आ सके, तो उसकी सेवा में हम 24 घंटे हाजिर हैं। दोनों भाई रणबीर लोहान जी इंडिया में, मैं अभी यूएसए में हूं, और कोई भी किसी जगह आ जाए तो भाई डेफिनेटली। एक सुमन खोखर हैं, ये हमारी बहन कह रही है कि माई 5 दिन से पता नहीं कहाँ गया वो मैसेज, चला गया, वही कुछ मैसेज था उनका कि भाई गायब है, पता नहीं समथिंग लाइक दैट। बस चलो आप बता देना बहन जी अगर कोई ऐसी बात हो तो, जो हम अगर कुछ कर सकते हो तो डेफिनेटली करेंगे। और जिन बच्चों की इस तरीके से हादसे में कोई बात होती है, बेशक चाहे हमें यहाँ की सरकारों की मदद लेनी पड़े, जो मैं कई बार लेता भी हूं, किसी भी तरीके से है तो वो हम उस तरीके से भी कोई किसी कांग्रेसमैन को फोन भी करना पड़े तो उनकी भी मदद हम लेते हैं। इंडियन एम्बेसी की मदद लेनी पड़े उनकी भी हम मदद लेते हैं, ताकि ये बच्चे अगर कोई किसी को इंडिया भेजना पड़ जाए तो बहुत मतलब दुखी होता है मन इन बातों को करके, लेकिन फिर भी ये मैसेज देना जरूरी है। वो भी हम काम करते हैं, उस तरीके से भी हम एम्बेसी की मदद लेके या यहाँ के अमेरिका के जो पॉलिटिशियन हैं उनकी मदद लेके उन बच्चों के काम जल्दी से जल्दी करके, ताकि किसी का बच्चा अपनी मातृभूमि पे उसका पार्थिव शरीर पहुंच जाए, ताकि वो घर परिवार उसको देख के एटलीस्ट कुछ तो सुकून हो। लेकिन ये ऐसे लॉसेज हैं दुनिया के जो कभी भरपाई इन चीजों की होती नहीं। तो भाइयों, इस करके बार बार कहते हैं, मेन जड़ एक्सीडेंट्स में जो डेथ हो रही है, जो मौतें हो रही हैं भाई, इसको बचाया जा सकता है। तनाव से दूर रहना, और भाई फोन का इस्तेमाल ना करना, और या कारें कोई पार्टी से आते हुए चला ली के 2 किलोमीटर तो है, रात को 2 बज रहे हैं, कोई नहीं देखता ना भाई, ये ऐसा काम नहीं करना। एक पुलिस में एक एक्सीडेंट हुआ था पीछे, तो पुलिस वाले से मैंने बात की तो कहता जी मेजोरिटी एक्सीडेंट्स जहां से लोग चलते हैं उसके घर के 2 किलोमीटर के अंदर अंदर होते तकरीबन एक्सीडेंट। कमाल की रिसर्च थी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मेरी राम राम नमस्ते। जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मैंने दे दी। अब मेरा भी रात के 12 बजे हुए हैं अमेरिका में, मैं भी कर लूं रेस्ट और आप भी अपना दिन का काम कर लो। आपका दिन शुभ रहे, और जो भी मेरे लायक सेवा होगी मैं जरूर करूंगा। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों।